हरे कृष्णा, राधे राधे। दक्षिण में एक बड़े संत थे। उनका नाम था तिरुवल्लुर। एक बार वह एक गांव में पहुंचे तो गांव वाले उनके दर्शन के लिए आने लगे। गांव का मुखिया भी संत से मिलने पहुंचा। यथोचित अभिवादन के बाद संत ने कहा कि आपका गांव बहुत संपन्न तो नहीं है, पर यहाँ हर शख्स के चेहरे पर एक शांति दिखाई देती है। इसकी क्या वजह है? मुखिया बोला, भगवान, कई साल पहले हमारे गांव के लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत झगड़ते थे। कोई किसी को नज़र भरकर देख भी ले तो झगड़ा शुरू हो जाता था। संत ने पूछा, फिर यह परिवर्तन कैसे हुआ? मुखिया ने बताया कि आपकी ही तरह एक संत आए थे। उन्होंने इसका इलाज यह बताया कि हम छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें तो ये झगड़े खत्म हो सकते हैं। अगर किसी को खुद को नज़र भरकर देखा जाना अच्छा नहीं लगता तो गांव के लोगों को इसका ध्यान रखना होगा। बस फिर क्या था, हम दूसरों की छोटी छोटी इच्छाओं का सम्मान करने लगे और आज का हाल आप देख ही रहे हैं। हमारा जीवन किसी बहुत बड़ी चीज़ या बहुत बड़ी घटना से नहीं बनता। जीवन में दो ही घटनाएं सबसे बड़ी होती है। पहली है जन्म और दूसरी है मौत। इन दोनों के बीच जो चीज़ें जीवन को सुचारू रूप से चलाती है, जो जीवन के इंजन में मोबिल ऑयल का काम करती है, वे यही छोटी छोटी बातें हैं। इंसान इन छोटी छोटी बातों को साधना सीख ले तो समूचा जीवन अपने आप ही साधने लगता है। लेकिन जब इंसान छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने लगता है तो उसके जीवन का कल्प वृक्ष सूखने लगता है, उसके पत्ते झड़ने लगते हैं और एक दिन आता है जब वह उस कल्प वृक्ष के नीचे आकर कोई भी आनंदित नहीं होता। अपने यहाँ की पारिवारिक अदालतें इन्हीं छोटी छोटी बातों के बोझ तले कराह रही है। किसी पति की दाल में रोज़ रोज़ नमक या मिर्च ज़्यादा हो जाती है तो किसी पत्नी का पति समय से घर नहीं आ पाता है, या 2 घड़ी अपनी पत्नी के साथ नहीं बैठ पाता है। नमक ज़्यादा हो जाना या पत्नी के साथ 2 घड़ी बैठना बहुत ही छोटी बात है, लेकिन जब ये चीज़ें रोज़ रोज़ होने लगती हैं तो मन पर कहीं एक निशान पड़ जाता है। अदालतों में जाने कितने ऐसे निशान फाइलों में बंद है और अदालतों के बाहर लोग इनके घाव लेकर खड़े हैं। जीवन तो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये बातें समय में ऐसी गांठ लगाती है जो अंत तक नहीं खुलती। क्रांति कभी किसी बड़ी बात से नहीं होती। छोटी सी चिंगारी ही मन को इतना उद्वेलित करती है कि इंसान सब छोड़ छाड़ कर समय को बदलने के लिए घर से निकल पड़ता है। लेकिन क्रांति वही सफल कही जा सकती है जो अपने घटित होने के पहले से लेकर घटित होने के बाद तक हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखें। वह समय के हिसाब से बदलती इन बातों के हिसाब से खुद का नवीनीकरण करती रहे, अन्यथा कितनी ही बड़ी क्रांति क्यों न हो जाए, उसका अंत अपना विघटन साथ लिए आता है। यही बात जीवन के संदर्भ में भी सोचनी चाहिए। अगर जीवन के एक छोर से दूसरे छोर तक समय के सुर साधने हैं तो हमें दूसरों की छोटी छोटी बातों का, उनकी इच्छाओं का आदर करना होगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।